रामायण काल की घटना है। वनवास के दौरान एक दिन भगवान श्री राम ने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को कुटिया बनाने को कहा। यह आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम से पूछा, भैया, आप बताइए, मुझे किस स्थान पर कुटिया बनानी है? उत्तर स्वरूप श्री राम बोले, भ्राता, जिस स्थल पर तुम्हारा मन करे वहीं पर कुटिया का निर्माण कर लो। बात बड़ी सहज सी थी, पर उसे सुनते ही लक्ष्मण विह्वल हो उठे। इतने ज्यादा दुखी हो गए कि एकांत में जाकर विलाप करने लगे। अथाह पीड़ा उनके हृदय को बींध रही थी। आंखों से अश्रुओं की निर्वाध धारा बहने लगी थी। तभी वहां मां सीता का आगमन हुआ। उन्होंने लक्ष्मण की यह दशा देखी तो विचलित होकर प्रभु श्री राम के पास पहुंची। उनसे पूछने लगी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने अनुज लक्ष्मण को ऐसा क्या कह दिया? वे बेहद उदास हैं, फूट फूट कर विलाप कर रहे हैं। श्री राम तत्क्षण ही लक्ष्मण के समीप पहुंच गए। उन्हें ममतामयी स्पर्श देते हुए पूछने लगे, क्या हुआ अनुज? तुम इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? भाई, मुझे भी तो अपनी पीड़ा का कारण बताओ। लक्ष्मण अपने कष्ट को शब्दों में उकेरते हुए बोले, हे कुलभूषण, मैं तो आपके अधीन हूं। मेरे रोम रोम पर आपका अधिकार है। मेरा तन, मन, प्राण और सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित है। तो फिर मेरा स्वयं का तो कुछ भी नहीं रहा, प्रभु। पर आप कहते हैं कि जहां मेरे मन को ठीक लगे मैं वहां कुटिया बनाऊं। इसका अर्थ तो यह हुआ प्रभु कि मैंने अपना मन अपने ही पास रखा हुआ है। अब तक मेरे जीवन पर मेरे मन का ही आधिपत्य जमा हुआ है। मेरे समर्पण में चूक रह गई न राघव, मेरी साधना अधूरी रह गई रघुनंदन। यही सोच सोच कर मेरी छाती फटी जा रही है। भक्त के ऐसे मीठे समर्पणयुक्त भावों को सुनकर श्री राम आह्लादित हो उठे। प्रभु बोले, लक्ष्मण, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वह स्थान दिखाता हूं जहां तुम्हें कुटिया बनानी है। श्री राम ने एक स्थल की ओर इंगित करते हुए कहा, लक्ष्मण, यह स्थान साफ सुंदर और चौरस भी है। यह जगह कुटिया बनाने के लिए उत्तम रहेगी। यह लघु दृष्टांत अपने भीतर गहरा मर्म समेटे हुए है। यह दर्शाता है कि पूर्ण समर्पण क्या है। यह निजता से प्रभुता तक की यात्रा है। ऐसी अवस्था है जहां स्वयं का अस्तित्व शून्य हो जाए और जीवन प्रभु या गुरु की विराटता से संचालित होने लगे।